Chapter 9, Text 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 9, Rajvidya. Chapter Rajvidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavāgamam Dharmayam Susukham Kartum Avyayam Rajvidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavāgamam Dharmayam Susukham Kartum Avyayam Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam प्रत्याक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. पूजा माता जी आप पढ़िए श्लोक. राजविद्या राजगुहं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्याक्षवागमम गमम धर्मयम सुसुखम करतम अव्ययम. मीनल पढ़ो. राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्याक्षवगं धर्मयं सुसुखं कर्तुं व्ययम्. रघुनंदन प्रभु आप श्लोका पढ़ेंगे. Hare Krishna. Maybe outside. Okay, we'll read. Translation and purport. पूजा माता जी आज सुबह की क्लास में थे आप? जी माता जी थी मैं. This knowledge is the king of education. अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हमने चैप्टर शुरू किया अपना नया वाला, तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि जैसे कल तो क्लास नहीं था, परसों जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि ये जो चैप्टर है, जैसे पहले 2 चैप्टर थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंशियल मैटर. ठीक है. फिर आगे 8वें अध्याय में मोर कॉन्फिडेंशियल टॉक बताई गई कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने, कि और कैसे भक्ति में और कैसे बढ़ा जाता है, कैसे आप मुक्त हो पाएंगे इस भौतिक जगत से. अब ये जो 9th है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. ठीक है. क्या है ये? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. और कृष्ण किसको रिवील कर रहे हैं ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? भगवान ने कहा था, अर्जुन क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये और भी गुह्यम ज्ञान बता रहा. गुह्यम. ठीक है. कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो दो, मतलब एक इट्स काइंड ऑफ अ सीक्रेट. ठीक है. कॉन्फिडेंशियल मैटर क्या होता है? सीक्रेट. वो कुछ ही लोगों के तक पहुंचाया जाता है. बट ये देखिए भगवान की कृपा है, अभी कॉन्फिडेंशियल मैटर तो बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, बट वी आर ऑल्सो गेटिंग टू हियर इट. ठीक है. सो अर्जुन ने हमारी स्थिति को प्रस्तुत किया भगवान को. ही वॉज ऑलरेडी लिबरेटेड सोल, but he acted on behalf of us, that Krishna spoke this Bhagavad Gita, and now we are also get to study this Bhagavad Gita. ठीक है. हमें भी ये भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला. इट्स अ गुह्यम ज्ञान. गुह्यम ज्ञान मतलब इट कंटेन्स द सीक्रेट एंड द आंसर्स. पहली बात तो ये, जैसे बताया जाता है एक मैनुअल होता है किसी भी चीज के लिए. ठीक है. कि उसको अगर हम फॉलो अप करते हैं तो कोई भी अगर गैजेट है तो मतलब आप सपोज आप एक गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है. अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता है, आप उस बुकलेट को फॉलो अप करते हैं, यू कैन फॉलो, आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी जैसे ये एक ब्लूटूथ है, मैंने खरीदा अभी, मतलब लिया है, तो मुझे नहीं पता इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या चार्जिंग प्रोसेस है. सो आई जस्ट लुक एट द बुकलेट, स्मॉल बुकलेट आता है, इसके साथ कैसे इस्तेमाल करना है. इट बिकम ईजियर फॉर मी टू हाउ टू यूज दिस. ठीक है. तो उसी प्रकार से ये भगवत गीता एक मैनुअल है. ये हम लोग बहुत बार सुना है हम लोगों ने, हम सबके लिए, मनुष्य जीवन के लिए, खासकर मनुष्यों के लिए, इट्स अ मैनुअल. ठीक है. कि कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है, तो मैनुअल तो है. ठीक है. हमारे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर है इसमें. अर्जुन ने कई सवाल पूछे हैं, हमारे भी वैसे ही सवाल हैं, क्योंकि अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछ रहे हैं, बिकॉज इज ऑलरेडी लिबरेटेड सोल, बट ही इज प्रेजेंटिंग द कलयुगाइट्स सिचुएशन. हम लोगों का सिचुएशन बता रहे हैं. ही इज ऑन द बैटलफील्ड, वी आर ऑल्सो ऑन द बैटलफील्ड ऑफ दिस लाइफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. ठीक है. तो इसमें प्रश्न उत्तर हैं. और फिर ये कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है ना, कोई भी प्रश्नों के उत्तर कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस हैं कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है. ठीक है. अब ऐसे तो कुछ कॉन्फिडेंशियल ही होता है ना, कि बताया जाता है अच्छा आप कौन हो. किसी को नहीं पता. अगर मैं किसी से भी आप पूछें, आप किसी डॉक्टर, इंजीनियर, किसी पीएचडी स्कॉलर से पूछे भाई आप कौन हो,
तुम परिचय की, कि आपका क्या परिचय है बताइए, तो वो क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे, अपने हम बता देंगे हम इंजीनियर डॉक्टर है, ठीक है, तो ये बताएंगे। मगर कॉन्फिडेंशियल मैटर क्या आएगा, आपकी सीक्रेट रिवील होगी कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं, कॉन्फिडेंशियल मैटर है ना। फिर बताया जाता है भाई आपका एक रिश्ता भी है, किसके साथ, सुप्रीम पर्सन के साथ में, यू हैड अ रिलेशन विद हिम, ठीक है। तो अगर आप ये जान जाएं, अब जैसे कोई व्यक्ति है अमीर बाप का बेटा, अगर भूल जाए, उसकी याददाश्त चली जाए, तो वो गरीबों की तरह सड़क पे घूमता है, अब कोई उसको याद दिला दे भाई आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, आप जाके रहिए उनके साथ में, मिलिए, एड्रेस बता दे, कितना सही है ना, वो व्यक्ति समझ पाएगा अच्छा मेरे पिता इतने अमीर हैं। उसी प्रकार से हमारे जो सुप्रीम फादर हैं, ही इज वेरी रिच, हम लोग रिच माँ बाप के बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे हैं, सो वी आर नॉट हियर टू लॉइटर इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर मेंट टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड बी देयर इन हैप्पीनेस विद कृष्णा, टू सर्व हिम, ठीक है। सो वैसा है, तो ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है। अब ये है, अब जैसे हम भूले भटके इधर आ तो गए हैं, ठीक है, अब द्वेष किया भगवान हमने भगवान से, अब वहां पे मैंने बताया था, अर्जुन भगवान ने कहा था कि क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता है वही इस गुह्यम ज्ञान को समझ भी पाता है, ठीक है। जैसे मैं बता रही थी आपको, अब जैसे विग्रह है, श्री विग्रह है, ठीक है, हम भगवान से हम भी कहते हैं हम द्वेष नहीं करते, ठीक है, मगर मैं बता रही थी अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो हमारी द्वेषों की ना लिस्ट लग जाएगी, हमारे द्वेष ही द्वेष हो जाएंगे, अच्छा इनको कैसे अटेंशन मिल रही है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इनके आगे पीछे घूम रहे हैं सारे, ये इतने सुंदर कैसे दिख रहे हैं। सो हमारी इन्वेस्टनेस चालू हो जाएगी क्योंकि हमें कोई पूछेगा नहीं, भाव नहीं देगा। तो अगर वो बाहर आ जाए विग्रह से तो इसका मतलब वी आर एनवियस, है ना, इसीलिए तो भौतिक जगत में है, नहीं तो ऊपर ऊपर ही होते हैं गोलोक में, ठीक है। तो देश है हम में, वो टेंडेंसीज हैं, बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। अब वो जो प्रोसेस है वो हमें ये भगवत गीता बताएगा। अब ये जो 9th चैप्टर यहाँ से मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज स्टार्टिंग अप, सो दैट विल टेल अस हाउ वी कैन कट दिस साइकिल। अभी तक आइडेंटिटी पढ़ी, भक्ति पढ़ी हम लोगों ने, अभी नाउ द प्रोसेस, हाउ, what is the practical things and what is the supreme person, will be getting more knowledge, most confidential matter will be now revealing to us so that we can go back to अपनी जो जर्नी है वो थोड़ी और स्मूथ हो जाए, हमें और चीजों का पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। अब इसको राज विद्या कहा जा रहा है कि मतलब जो राजागण थे, राजा भी इस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता तो ऐसे ही है, नहीं, इवन राजा लोग, इट्स किंग ऑफ, ये एजुकेशन, किंग ऑफ एजुकेशन है। इवन राज ऋषि जो होते थे इसका श्रवण करते थे, इसको इंप्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में। सो दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इट कंटेन द सीक्रेट हाउ टू डिकोड दिस मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड का ये जो पासवर्ड है इसको कैसे डिकोड करना है, माया देवी ने जो लगा रखा है, जिसको बिना लगाया हम इसको तोड़े बिना हम जा नहीं सकते गोलोक में, तो उसका पासवर्ड है यहाँ पे, कैसे जा सकते हैं। So it is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. क्या बोला, it is the purest knowledge, मतलब इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं है। अब ये जो ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, जैसे ईशोपनिषद का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ें तो उसने बताया है प्रभुपाद ने कि जो मनुष्य है उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। किसको याद है, याद है किसी को? पूजा माता जी आपको याद है कौन से दोष होते हैं? मीनल, यू रिमेम्बर व्हाट आर दी 4 डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग? किसको याद है? एनीवन रिमेम्बर्स? चीटिंग टेंडेंसी है, इल्यूजन की है, मिस्टेकन है, ठीक है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। सो इसका मतलब उनमें 4 प्रकार के दोष हैं। अगर उनमें मनुष्य में जिसमें ऐसे ह्यूमन बीइंग इज टू एरर, मतलब उनमें एरर है, तो वो कोई भी चीज वस्तु देते हैं उस पर हम डाउट कर सकते हैं, कि इसमें शंका कर सकते हैं। मगर ये जो भगवत गीता है इसमें हम शंका नहीं कर सकते। उसमें बताया है क्योंकि जो भगवान है वो गुणों के अधीन नहीं है, ही इज अपुरुषया। अपुरुषया मीन्स जिसमें कोई दोष दृष्टि नहीं है, ठीक है, उनमें कोई भी दोष नहीं है, तो वो जो भी प्रस्तुत करेंगे वो सही होगा, प्योर फॉर्म में होगा। और ये जो भगवत गीता है भगवान का गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, सो इज द प्योर, ठीक है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है या कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसको बताया, गाया है, बोला है। सो दिस इज द प्योरेस्ट नॉलेज, ठीक है। प्योरेस्ट नॉलेज मीन्स नॉलेज में भी टॉप मोस्ट है, बिकॉज दिस इज नॉलेज, रियल नॉलेज इज नॉलेज अबाउट कृष्णा। Who is, what is the object of knowledge? That is Krishna. ये आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे भी। Object of knowledge is Krishna, and this Bhagavad Gita talk about Krishna, how to attain him.
ठीक है, कैसे उनके धाम तक जाना है. सो दिस इज द प्योरेस्ट नॉलेज, एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ बाय रियलाइजेशन. अब सेल्फ की बात की जा रही है, तो सेल्फ मतलब हम लोग आत्मा है, शरीर तो नहीं है. ठीक है, तो उसका अनुभव हम स्वयं, अगर ये भगवत गीता को हम पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, तो हम उसको रियलाइज भी कर सकते हैं. मतलब ज्ञान और विज्ञान की बात आती है. ज्ञान क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज. विज्ञान क्या है? जो प्रैक्टिकली प्रूवन है. ठीक है, तो कृष्णा इसलिए कहा जाता है कृष्ण भावामृत एक साइंस है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, बिकॉज विज्ञान ना, जिसको प्रैक्टिकली आप ले, जैसे मैं उदाहरण दे रही थी सुबह क्लास में, जैसे H2O है. ठीक है, हाइड्रोजन के 2 पार्ट ऑक्सीजन को मिला के क्या बनता है? पानी बनता है. आपने पढ़ा. ठीक है, अब कल को आप लाइब्रेरी, वहाँ लेबोरेटरी में जाएंगे. ठीक है, वहां पे आप मिलाओगे दोनों गैसों को, तो आप देख सकते हैं पानी बनता है. It's practically proved. Now this is science. So similarly, this knowledge is practically realized knowledge. अब कहा जाता है ना, taste of the pudding is in eating. तो अगर हम लोग इसको पालन नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि realized भी हो सकती है. But it is a realized knowledge. ठीक है, it's nothing something myth और किसी ने कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी बताई है, नहीं. इसको स्वयं अनुभव किया जा सकता है यदि आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं. ठीक है, so it is the perfection of religion. ये रिलीजन की परफेक्शन भी है. रिलीजन, अभी शब्द यहाँ पे आया है, तो रिलीजन से आप ये मत समझिए कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई है. नो, इट्स नॉट दैट रिलीजन. इट इज, religion means it came from the Greek word religo, that means to relink with the supreme. ठीक है, सुप्रीम के साथ लिंक करना, उसको रिलीजन कहते हैं. मतलब भगवत प्रेम जागृत करना भगवान के प्रति, वो रिलीजन है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बॉडीली डेजिग्नेशंस हैं. ठीक है, सनातन धर्म है जो आत्मा का जो धर्म है, दैट इज द परफेक्ट रिलीजन. ठीक है, एंड इट टीचेस अस दैट परफेक्ट रिलीजन, दैट्स व्हाई इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन. क्योंकि उस परफेक्ट रिलीजन के बारे में बताया जाता है ना, कि हमारी पोजीशन हमें बताई जा रही है, भगवान की पोजीशन बताई जा रही है, हमें किस तरह से उनकी सेवा करना है. इट टॉट अबाउट दैट थिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन. ठीक है, इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म. अभी एवरलास्टिंग तो है ही है ये नॉलेज, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम 5000 years ago. चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें नहीं सुना रहा हूं मैं, अभी इसको सबसे पहले मैंने सूर्य देव को सुनाया. इट्स लाइक मेनी मेनी बर्स अगो. सो मींस दिस नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. सो इट इज एवरलास्टिंग, इट्स स्टिल गोइंग ऑन. सो इट इज एवरलास्टिंग. ठीक है, सो इसको अगर कोई करता है तो वन कैन एक्सपीरियंस द जॉय इफ वन फॉलोज अप. ठीक है, सो आई विल रीड आउट द purport. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका जो भी एक निचोड़ है आप इस चैप्टर में देख सकते हैं, इसलिए इसको किंग ऑफ एजुकेशन कहा गया है इस चैप्टर को स्पेशली. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kannada, Kapila, Yagnavalakya, Sandilya, Vishwanara, and finally there is Vyasadeva. अब ये हमारे ऑथर्स रहे हैं, ये भी आचार्यगण हैं. The author of the Vedanta Sutra, Vyasdev ji हैं. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. अब देखिए, purpose of Veda is to know Krishna, and this chapter helps us to know Krishna well. ठीक है, it is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. तो जो भी ज्ञान है जब तक वो भक्ति में नहीं संलग्न होता वो बेकार का ज्ञान है. ठीक है, आप चाहे बहुत ही एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर आपकी एजुकेशन अगर आपको भक्ति पथ पे नहीं लेके जाती, भगवान की सेवा में तक नहीं लेके जाती, सब बेकार है. श्रम एवं केवलम, सिंपली यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, सो रियल नॉलेज है that culminates in devotional service, because by the devotional service only you can get out of this cycle and can get out of this material quagmire. So that's why it is the most confidential knowledge, because it helps us that culminates in devotional service, because devotional service is very important element to get out of this material existence. This says generally people are not educated in their confidential knowledge, they are educated in external knowledge. ठीक है, अब पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पे उनको भौतिक ज्ञान भी दिया जाता था और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था. उनको मतलब स्टार्टिंग से ट्रेन किया जाता था, बच्चे को 5 वर्ष की आयु से गुरुकुल में भेजा जाता था. उसको दे प्रैक्टिस सेलिबेसी देयर, प्रॉपर ट्रेनिंग होता था ब्रह्मचार्य का. ठीक है, प्रॉपर ज्ञान विज्ञान सब कुछ सिखाया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था. वो अपने गुरु के साथ रहते थे
they will be well trained up in martial arts also, the home science also, in the physics, chemistry, all these subjects, and in spiritual knowledge also. ठीक है, मगर आजकल के जो schools हैं, colleges हैं, this is all money making business. क्या है ये? मनी मेकिंग बिजनेस बन चुका है, कोई सही ज्ञान के प्रति नहीं है। यहाँ तक कि आप हमारे टीचर से भी पूछिए कभी कि भगवत गीता में क्या है, या उनसे ही पूछ लीजिए आप कौन हैं। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है, मुझे साइंस, आई वाज अ साइंस लवर, मुझे साइंस बहुत पसंद था, मगर आई डिडंट स्टडीड इन साइंस अबाउट द साइंस ऑफ सोल दैट नीड टू बी स्टडीड। सब्जेक्ट मैटर वो होना चाहिए, मगर उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा अपनी किताबों में, और ना तो मुझे किसी टीचर ने कभी ये बताया कि मैं हूँ कौन, या मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मुझे क्या करना है जीवन में। ठीक है, ये सवाल जरूर पूछे आपको क्या करना है आगे, व्हाट आफ्टर योर इंजीनियरिंग। अच्छा, जब स्कूल में थे, अच्छा व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टेक अप, मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्या लेना है आपको। स्कूल हो गया, फिर अच्छा क्या करना है आपको, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, क्या करना है, जो भी है। सो जो भी है आगे एजुकेशन किया, अच्छा कौन सी ब्रांच में जाना है, ऐसा पूछा, मगर ये नहीं पूछा इसका पर्पस क्या है, क्या करोगे। नौकरी, नौकरी दिलवाने के लिए नौकर बना के रखा है माया का, है ना, नौकरी मतलब नौकर, तो नौकरी बनाया है। इट्स जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस, it's just a money making business. Nobody, the teachers are not after the real knowledge of the spiritual knowledge, they're just after the mundane thing, matter, and matter doesn't matter. Did you understand? Matter doesn't matter. मैटर जो मैटर ही नहीं करता क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी। Obviously, to make our keep our body and soul together, we need to have some earning, some source, but what that can be taken in a very simple lifestyle also. You didn't require a very hard life, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति के लिए लगाइए। ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखो, सिंपल जॉब रखिए जहां आप थोड़ा सा कमा सकें, आपका निर्वाह चल सके, बाकी समय ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाइए। सो आजकल के, पहले तो टीचरों के साथ रहा करते थे, आजकल के टीचर के साथ रहना तो भाई कोई नहीं रहना चाहता, हर किसी की इंद्र तृप्ति है। सो nobody is after the real knowledge. ठीक है, so as far as an ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. ये तो वही बात हो गई कि अब जैसे आपने एक पंछी पिंजरे में रखा है, आपका जो ज्ञान है वो सिर्फ पिंजरे तक ही है, मगर पंछी के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ पिंजरे को ही पॉलिश कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मगर जो पंछी उसको कुछ नहीं खिला रहे, तो क्या होगा, पंछी मर जाएगा। तो उस पिंजरे की क्या वैल्यू रहेगी। दैट पिंजरा, जो केज है, उसका वैल्यू तभी तक है जब तक वो बर्ड उसके अंदर है। तो उसी प्रकार से शरीर की वैल्यू तभी तक है जब तक ये आत्मा इसके अंदर है। तो मेन एलिमेंट क्या हुआ, सोल ना। अब डेड बॉडी की कोई वैल्यू है क्या। जैसे कोई मर जाता है, अरे ये उठाओ डेड बॉडी, क्रिमेशन, पीपल स्टार्ट अप कॉलिंग विद द नेम बॉडी, दे डिडंट इवन कॉल विद द नेम। नाम भी नहीं बोलेंगे कि सच एंड सच पर्सन, नो, सिंपली कॉल दिस बॉडी, you know, because this is simply a body, and body has the value when the soul is there. आप किसी डेड बॉडी से लव में पड़ सकते हैं, नो। डिड यू हैव एनी अट्रैक्शन टू द डेड बॉडी, नो। द अट्रैक्शन टू द लिविंग बॉडी इटसेल्फ इज बिकॉज द सोल इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आकर्षण है, तो बिकॉज उसमें वो चेतना है जिसकी वजह से वो आकर्षण है, और वो चेतना भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, इसीलिए हमें उसमें आकर्षण दिखता है। तो इट, द बॉडी हैज अ वैल्यू बिकॉज ऑफ द सोल, एंड द सोल इज नॉट देयर, दैट इज द मेन एलिमेंट, and we are just studying about this external matter, but we are not having any knowledge about the soul. So all these big universities, college, they are the failures because they are not talking about the science of soul. इसके बारे में कोई नहीं बताता। मैंने भगवद गीता पढ़ी तब मुझे पता चला सोल का साइज क्या है, सोल कभी मरती नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं। I got to know so many things, but in my mundane education I didn't study anything regarding the soul and my identity. Nobody taught this. ठीक है, so still people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. तो मेन एलिमेंट तो सोल है ना, सोल नहीं होगा तो शरीर को कौन पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछता, मगर सोल का केयर ही नहीं करता। आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन इस्कॉन दिल्ली, मैं शायद बैंगलोर से आ रही थी अपने पापा के साथ में, तो वहां पे एक प्रभु जी मुझे दिखे, तो एक हमारे नगेंद्र महाराज आए हुए थे वहां दिल्ली टेम्पल में। सो माय फादर वाज देयर, सो आई वांटेड कि मेरे पिताजी मिले, क्योंकि जो भी कोई संत होते हैं, महान वैष्णव होते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, दर्शन करने चाहिए।
तो ये प्रभु जी मिले, तो हम लोग गोविंदास में थे, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग था बैंगलोर से दिल्ली तक, आई डिडंट हैड एनीथिंग इन मिडल, बिकॉज मैं तो बाहर का नहीं खाती थी, तो आई डिडंट हैड एनीथिंग। तो आई टोल्ड माय फादर कि वी हैव टाइम, लेट्स हैव गो टू टेंपल एंड लेट मी फीड समथिंग टू माय बॉडी, अदरवाइज आई विल बी लिटिल हंग्री। सो ही सेड ओके चलते हैं। तो हम लोग जब गए तो वो बाय चांस वो प्रभु जी वहां दिख गए, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि ऐसे मेरे पिताजी यहाँ, तो आप प्लीज इनको थोड़ा सा प्रचार करो, क्योंकि हम छोटे हैं तो हम अपने माता पिता को प्रचार नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसी बात शुरू किया। तो देन ही सेड कि देखिए, जिस प्रकार से अभी आप यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, तो जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है, 3 समय हम इसको भोजन देते हैं, है ना, 3 समय खाते हैं, 3 नहीं तो 2 टाइम तो खाते हो, खाना तो खाते हैं, तो 3 टाइम हम इसको भोजन खिलाते हैं ताकि ये तंदुरुस्त रहे, वीक ना पड़े। तो उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर एक और चेतना है, सोल। We have to feed that soul also, otherwise it will die. People die in the sense you will remain, obviously कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जो भक्ति पथ पे नहीं है, आत्म साक्षात्कार के पथ पे नहीं है, they are simply like dead matters, they are like dead zombies. Zombies पता है आप लोगों को, they are just, they have no emotions, nothing, they are just dead matter. कहा जाता है इनको ये सिर्फ dead bodies हैं, चलती फिरती dead bodies हैं, because the soul is not alive in the sense, alive in the sense not nourished, because उनको कुछ खाना ही नहीं दे रहे हो, और वो नरिशमेंट भगवान के हरि कथा हरि नाम से आता है। तो अगर आप उसको वो नहीं खिला रहे हो, अभी तमाल कृष्ण महाराज का एक कोट था, पिछले दिनों मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि ऑलवेज फीड योर सोल विद द हरि कथा हरि कीर्तना, अदरवाइज इट विल बिकम लीन एंड थिन, मींस यू विल बी लाइक अ डेड मैटर। जान वो अच्छा नहीं रहेगा, वो जॉय नहीं दिखेगा। ऐसे फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड। तो आजकल किसी का भी शरीर, किसी को भी देखिए, हर कोई दुखी हाथ में, चेहरे से पता चलता है दुखी हाथ, ठीक है। सो इतनी सारी बुरी आदतों में है। सो वी नीड टू फीड दी सोल, एंड दैट फीडिंग इज कृष्ण कथा हरि नाम, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ हेल्दी, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो वो कैसे रहेगा, जब हम हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, जब चेतना शुद्ध रहती है, चेतना को फीडिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है वो भी शुद्ध रहती है हमारी। सो वी आर लाइक एबल टू डील विद द थिंग्स वेरी नाइसर वे, वी सी इन अ पॉजिटिव सिनेरियो, ठीक है। सो यहाँ पे भगवत गीता स्पेशली फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑन स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोल। तो हमने दूसरे अध्याय में देखा है, अगर आपने एसएसआर पढ़ी हो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे ही बेस्ड है बेसिकली। सो इट टॉक्स अबाउट द सोल, और सेकंड चैप्टर भी। सो इन द वेरी बिगिनिंग द लॉर्ड सेज दैट दिस बॉडी इज पेरिशेबल, that the soul is not perishable. Anantavanta ime deha nitya soktaha shariranaha. क्या बोला है? The Lord says that this body is perishable. ये जो शरीर है ये क्या है? नश्वर है। ये सॉरी खत्म हो जाता है। पेरिशेबल मुझे नहीं पता इसका हिंदी वर्ड क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। पेरिशेबल मीन्स इट फिनिश, ठीक है। मगर जो सोल है वो खत्म नहीं होती, मरती नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जब मृतक की मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो उसमें से आत्मा नहीं होती उसमें। शरीर को तो जला दिया जाता है, तो आत्मा कहाँ जाती है? वो तो नहीं मरती। शरीर को जलाया आत्मा जलेगी ना। दैट मीन्स सोल टेक्स अप सम अनदर बॉडी, ठीक है। वो अलग कोई शरीर, आपकी इच्छाओं के अनुसार उसको अलग शरीर मिलता है। सो दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, दैट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज। अब इतना ज्ञान किसी को आएगा क्या कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, कैसे होता है? So these things are the confidential matter taught in the Bhagavad Gita. Simply knowing that the spirit soul is different from this body and that its nature is immutable, indestructible and eternal. ठीक है, ये confidential part है कि जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, ठीक है। वो उसका नेचर क्या, immutable है, indestructible है और eternal है, नित्य है। But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remain in a void or become impersonal. अब कई लोग तो समझते हैं सोल का पता नहीं ऐसे ही घूमती रहती है, ऐसा नहीं है। सोल को नेक्स्ट बॉडी मिलता है। How can the soul which is so active within this body be inactive after being liberated from the body? अब जो सोल है वो सच्चित आनंद है, ठीक है, वो बाय नेचर एक्टिव है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे इनएक्टिव स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इनएक्टिव हो जाए? इट इज ऑलवेज एक्टिव। इफ इट इज इटर्नल देन इट इज इटर्नली एक्टिव, एंड इट्स एक्टिविटी ऑफ दिस इन द स्पिरिचुअल किंगडम आर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। अब स्पिरिचुअल जगत का, किसी को आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं है, so that is also confidential matter. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. This knowledge is the purest form of all activities as explained in the Vedic literature. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed
and are shown to be the result of sin after sin. अब यहाँ पे क्या है कि कृष्णा सॉरी, तो क्या बोला, दिस नॉलेज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में बताया है, क्योंकि ये हमें आत्मा के स्तर पर टीच करता है, हमें बताता है कि हम गुणों से ऊपर उठ के किस तरह से दिव्य रूप में सेवा कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है भगवद गीता में कि हम जैसे अगर आप भौतिक जगत में एक अच्छा कार्य भी करें, आप बोले कि नहीं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड सिटीजन, आई विल डू गुड टू द पीपल, दान पुण्य करूंगा, लोग किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को बुरे वचन नहीं बोलूंगा, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, दीज आर द सेंटली क्वालिटीज वन शुड हैव, ठीक है। मगर जब तक कोई भक्ति में नहीं आता वो सेल्फलेस नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? अगर आप में बहुत अच्छे गुण भी है ना, तो अगर आप भक्ति भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो उन गुणों में भी दोष है। मगर जब भगवान से मिल जाते हैं, आपने देखा शुद्ध वैष्णव में जो भगवान के साथ कनेक्टेड है, देयर इज नो फॉल्ट, बिकॉज दे आर प्योरली कनेक्टेड विद द ट्रांसेंडेंटल, उनमें दिव्य गुण आते हैं, ठीक है, और वो सेल्फलेस होते हैं, दे आर वेरी कंपैशनेट एंड लविंग, दे वांटेड द गुड फॉर एवरीवन। मगर कोई एक मोड ऑफ गुडनेस में पर्सन भी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है। और भौतिक जगत में जैसे पुण्य कर्म भी है, अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक, सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट, वहीं तक एलिवेट हो सकते हो, बट भौतिक जगत से परे नहीं जा सकते, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो ना, मोड ऑफ गुडनेस में जा रहे हो। 3 गुण है हमारे पास, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अच्छे कार्य कर रहे हो तो आप सतोगुण तक ही रह रहे हो, ऊपर तो नहीं ना जा रहे हो आप, तो मतलब आप भौतिक जगत में ही हो, ठीक है, ऊपर तक जाओगे। आपके जब शून्य जब भी आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, आप दोबारा इधर ही आ जाओगे, धरती में दोबारा लैंडिंग हो जाएगी आपकी, दोबारा से वही कर्म चक्र शुरू हो जाएगा आपका, बुरा तो अच्छा, तो अच्छा तो बुरा, ठीक है। तो अगर बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोकों में चले जाएंगे, वहां पे भी स्ट्रगल करोगे। नीचे के लोकों में भी ना इंद्र तृप्ति बड़ी होती है, कोई बोलता है इंद्र, वहां पे नीचे के लोकों में इंद्र तृप्ति बहुत होती है, इतनी इंद्र तृप्ति होती है कि आप वहां से निकलना ही नहीं चाहते। अब जैसे जब इंद्र ने अपने गुरु को ऑफेंड किया था, नहीं, एक देयर इज अ सेज, आई फॉरगॉट द नेम, उन्होंने गार्लैंड दिया था उनको, तो उन्होंने, इंद्र ने अपने वो जो गार्लैंड, प्रसादी गार्लैंड था, वो अब हाथी को पहना दिया। हाथी को क्या पता कि वैष्णवों का महाप्रसाद है, उसने वो लिया तो अपने पाँव में कुचल दिया। तो वो साधु को देख बड़ा गुस्सा आया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम सुअर बन जाओ, हॉग, पिग। अब इंद्र बन गए पिग, ठीक है। तो नारद मुनि आए उनको बताने के लिए, भाई आप इंद्रलोक के इंद्र हो, ठीक है, चलो उधर जाके अपना एंजॉय करो, राजपाट संभालो, क्या इधर लगे हो, सुअरों का क्या काम है, दे आर द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, दे सिंपली इनटू द स्टूल एंड यूरिन, गंद में होते हैं ना। बोले ये क्या कर रहे हो भाई, चलो चलो इंद्र में चलो, इंद्रलोक में चलो, क्या इधर अपनी दुर्गति कर रहे हो। तो इंद्र ने क्या कहा, भाई मेरी पत्नी है यहाँ पे सुवर्णी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको कौन देखेगा, भौतिक आसक्ति देखिए। तो सुअर की फॉर्म बेशक बहुत डिग्रेडेड है, बट पीपल लाइक गेट एडजस्टेड टू दैट, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भी भौतिक जगत में एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं डोंट मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, सो यू डोंट हैव टू मेक एडजस्टमेंट हियर, बट वी हैव टू ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब जो मनुष्य है ना, वो ऐसा इंसान है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, तो निकलने का प्रयास नहीं करता, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है। सो अगर आप पुण्य कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, और इधर ही फंस रहे हो भौतिक जगत में, तो हमें ये कर्म बंधन से निकलना है। वो जो ज्ञान है वो हमें भगवत गीता सिखाती है कि उन कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो कर्मों के अनुसार आपकी एक चेतना बनती है, जिसके हिसाब से आपको मृत्यु के समय शरीर मिलता है। जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, यम यम वापी स्मरण भावान, कि हमारी जैसी चेतना होती है अंतिम समय में हमें अगला जन्म वैसा ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं कुमार अवस्था, कि बचपन से ही हमें भक्ति करनी चाहिए, हरि नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अंत में बाय डिफॉल्ट ही हमारे मुख से भगवान का प्रेमा भाव में नाम निकल सके और हम भौतिक जगत में वापस ना आए, किसी माता के गर्भ में दोबारा जन्म ना लें, ठीक है। सो डोंट गेट इंटेंगल। तो क्या बोला है, those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reaction। अब जो कर्म fruitive activities में है, कहीं ना कहीं इंटेंगल्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, पुराने किसी कर्मों में, सिंफुल पापों में। भगवत गीता में मेंशन है, सबसे बड़ा तो पाप है कि अगर आप प्रसाद नहीं पा रहे, आप जो भी चीज आप भगवान को अर्पण करके नहीं खा रहे, वो पाप खा रहे हो आप। तो खाने से ही पहले शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हम रोजी रोटी कमाते हैं,
जिसके लिए सॉरी हम लोग रोजी रोटी कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है इसलिए काम करते हैं। तो भाई पापी पेट से ही शुरू होती है, पाप तो वहीं से ही कर रहे हो, बाकी तो भूल जाओ, बहुत बड़े बड़े पाप हैं, मगर पहला तो पाप है खाने से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम भगवान को भोग नहीं लगाते। और भगवान कहते हैं जो भी भोजन मुझे नहीं अर्पण होता वो आप पाप खा रहे हो, ठीक है, यू आर ईटिंग सिंस ओनली, सो यू आर ईटिंग सिंस। सो पहली शुरुआत वहां से करें कि भगवान को भोग लगाएं, दैट इज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, दैट इज कर्मा फ्री डाइट। Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reaction. So मैंने एक नॉर्मल उदाहरण दिया यहाँ पे। अब आगे बताया, for instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit. And when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performs a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the result or the fruit of that sinful action are still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and giving us fruit, which we are enjoying as distress and pain. तो इसी प्रकार से जैसे आप एक बीज बोते हैं, इसको बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अभी समय हो रहा है तो आई विल जस्ट फिनिश अप दिस वन, कि जैसे हम बीज रोपण करते हैं तो समय लगता है पेड़ को निकलने में, ठीक है, उसी उसके जब वो निकलता है फिर समय लगता है फल और फूल आने में। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, कई बार हमें क्या होता है, पापों का भुगतान बहुत लेट मिलता है। कई तो हमारे सिंफुल रिएक्शन होते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं तो इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाता है, और कई पापों का रिएक्शन हमें मिलता नहीं है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, बट वी हैव टू सफर। तो आप ये नहीं बोल सकते हमने गुनाह किया, कोई आप बोले कि ये माता जी इतने पापी लोग हैं, पता नहीं इनको तब भी कोई भगवान इनको सजा नहीं सुनाते, दे विल, अगर उनको सजा नहीं ना मिल रही है तो ये भगवान की एक्चुअली उन पे नजर ही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर तो आपको इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाता तो इमीडिएटली यू प्यूरिफाइड, यू रेक्टिफाइड, मगर अगर रिएक्शन नहीं मिल रहा तो वो पाइल अप हो रहा है, फिर एकदम से जब सारा रिएक्शन मिलेगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। So that's in Krishna's mercy. If we get our reactions immediately, if we didn't, so it is just piling up. Then it takes a lot of time. So इस तरह से हमारे कई कर्म होते हैं, कई बार बहुत देर बाद उनका भुगतान होता है, कईयों का बहुत जल्दी हो जाता है, तो it takes time. ठीक है। In short, if you are not Krishna conscious, you are into the sinful activities. ठीक है, तो आप पाप ही करते हैं। तो I will stop here for today. We have 7 minutes, so I will open up for question and answers or some comments if one having. और अगर बाकी हम कल इसको तात्पर्य आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज प्रभुपाद की तात्पर्य है तो आई डोंट वांट टू मिस इट, मैं नहीं चाहती कि हम लोग उसको स्किप कर दें, वी शुड स्टडी फुल। तो अभी के लिए समय है, कल एकादशी है तो कल व्रत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग और रीडिंग हियरिंग कीजिए। और यस, फॉर द टुडे इफ समवन हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स सो प्लीज गो अहेड, और अगर नहीं है तो प्लीज टाइप इट आउट चैट और यस और नो सो दैट आई कैन गेट टू नो। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। माता जी, हाँ जी माता जी। एक क्वेश्चन था कि लाइक एग्जांपल के लिए अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लो मैंने कोई पुण्य कर, मतलब लाइक कोई पाप, देख हम कहते हैं ना कि कृष्णा ने हमें सबक सिखाने के लिए कोई लाइफ में भेजा बंदा जो हमें हमारे साथ गलत करता है, कुछ भी होता है, तो फिर मतलब उनको भी फिर पनिशमेंट मिलती है बिकॉज उन्होंने गलत किया, या फिर वो कृष्णा ने भेजा इसलिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी? देखिए, अब भक्तों के जीवन में तो जो भी होता है भगवान का अरेंजमेंट है एक तरह से, कि किसी तरह से वो भक्त और भक्ति में प्रगति करे या भगवान के प्रति जाए। तो देखिए, जो व्यक्ति कुछ भी बुरा कर रहा है चाहे कैसे भी है, उसको उसका कर्म तो मिलेगा ही। ओके, कोई भी व्यक्ति मतलब मेरे को बुरा लगा कर कि रहा है शायद तो कर्म उसका मिलेगा ही मिलेगा। कई बार होता है कि भगवान का प्लान होता है ना कि जैसे कोई चाहे लाइफ जैसा में भी आया और माता जी हमें कोई सबक। निमित्त बने, वो उनका कर्म है। कि आप देखिए, आप कोई बोले कि जैसे आपके हाथों से एक्सीडेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग ऐसा कुछ हो, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपके हाथों से मतलब सपोज एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आप दोषी नहीं हो, ये आपके कर्म है। शायद पिछली बार आप निमित्त बने हो उस चीज को फॉलो करने की, सामने वाले की मृत्यु होनी थी, ठीक है, जी, आप कहीं ना कहीं निमित्त बन रहे हो उस चीज में, तो कहीं आपका भी कर्मा शायद वैसा रहा हो, तो उस हिसाब से आपके हाथों से भी हुआ, क्योंकि आपने जानबूझ के तो नहीं ना चढ़ाई गाड़ी, वो तो अच्छा, somehow it और happened। अगर इन केस जानबूझकर कर रहे हैं तो तो फिर? बहुत सारी, हाँ, अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो उसका पनिशमेंट होएगा, बट अगर जानबूझकर नहीं नहीं कर रहे हैं तो नहीं तभी होएगा? मिलेगा, वहां कर्म है।
दोबारा एक और कर्मा हुआ ना फिर। अच्छा, जैसे अभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उसका भी मेरे को कर्म भोगना हाँ पड़ेगा? जी, तभी कहते हैं भक्ति में लगी अच्छा। फिर चाहे कुछ भी हो रहा है, चलो भगवान कहते हैं ना जो मेरी शरण में आ जाए तो पाप मुक्त हो जाते हैं। वही है कि जब भगवान की शरण में नहीं जी जाते तो जो भी कार्य है, चाहे आप निमित्त बन रहे हो या जो कुछ भी है, आपको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। वो और चीजें जी 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 पिछला खत्म होता है तो आगे और भी तो बढ़ा रहे हो आप। जी। तो ठीक है दैट्स ठीक ऑल। है ठीक है। कर्मिक रिएक्शन इज माता जी, एक तो कर्म के इंट्रिकेसीज ना बहुत मुश्किल है समझ पाना, तो इसलिए उसमें ज्यादा नहीं हमें जाना चाहिए। हमें इतना समझना चाहिए भाई मुझे कर्म बंधन से बाहर निकलना है, भगवान की शरण लो और हरि नाम करो, मगर भगवान के नाम के बल पर अपराध नहीं करना। फिर अपने एक्टिविटीज को सुधारना है और हरि नाम शुद्धता से लेना है, ठीक है। नहीं ठीक है, आज एक्चुअली मैं सोच ही रही थी कि क्वेश्चन पूछूंगी और वो चैप्टर में भी आ गया। हाँ जी, तो वही चीज है। तो हमें क्या करना है, कर्म बंधनों के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो सिंपल सी बात है, आप भक्ति कीजिए श्रद्धा पूर्वक, सिंसियरली प्रैक्टिस, एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर ऑल बैड सिंस। ओके, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ सिंसियरली भक्ति कीजिए माता जी, सो यू विल गेट रिड ऑफ योर ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। ओके, ठीक है। ओके माता Okay. जी। और किसी और कोई प्रश्न है? माता जी। Minal, do you have anything? Okay. So if nothing, so we will stop here. तो बाकी जो है हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इसी वर्स को, क्योंकि इसका तात्पर्य रहता है अभी बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा तात्पर्य है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है। तो वी शुड डाइव डीप इनटू द ऑल ईच एंड एवरी वर्ड, तो हमें उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो वैसा रहेगा कल। प्लीज, कल एकादशी है, सो ऑब्जर्व द डे वेरी नाइसली। सो हैव अ नाइस कृष्णा कॉन्शियस डे है। We'll see you all tomorrow for Bhagavatam class. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Rama, हरे Hare हरे, Rama, हरे Rama रामा Rama, हरे Hare रामा, Hare, राम राम Hare हरे Krishna, हरे, Krishna हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Rama, Hare हरे हरे, Rama, राम Rama हरे Rama, रामा, Hare राम Hare, राम हरे Hare हरे, Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Hare, कृष्णा हरे Hare हरे, Rama, Hare हरे Rama, रामा हरे Rama रामा, Rama, Hare राम राम Hare। हरे हरे। श्रीमद् गंधराश्रम भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, जय श्री प्रपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो फॉर मॉर्निंग भागवतम क्लास। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा।